दरभंगा विधानसभा का जाले क्यों चर्चा में रहता है अधिक? क्योंकि लोकसभा मधुबनी पड़ता है और विधानसभा दरभंगा में आता है। एक तरफ उस्मानी जी हैं जो कि लगातार पदयात्रा कर रहे हैं क्षेत्र में, दूसरी तरफ ऋषि मिश्रा जो प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं राजद से, और कि 2014 में चुनाव लड़े थे। जब उपचुनाव हुआ था उस समय तमन्ना जी, जिनकी एक चर्चा है कि वो क्षेत्र में इनका अपना प्रभाव है, कम्युनिस्ट का वहाँ अच्छा प्रभाव है और अकेले हम चुनाव लड़े थे 2014 में, तो सीपीआई के उम्मीदवार के हैसियत से अकेले चुनाव लड़ते हुए नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, दरभंगा विधानसभा का जाले क्यों चर्चा में रहता है अधिक? क्योंकि लोकसभा मधुबनी पड़ता है और विधानसभा दरभंगा में आता है। इस बार जो वहाँ महागठबंधन की जो रणनीति और राजनीति है वो काफ़ी तेज है और सक्रिय भी है नेता। एक तरफ उस्मानी जी हैं जो कि लगातार पदयात्रा कर रहे हैं क्षेत्र में, और वो बता रहे हैं कि किस तरह जीवेश मिश्रा ने क्षेत्र के विकास के लिए काम नहीं किया। तो दूसरी तरफ ऋषि मिश्रा जो प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं राजद से, और कहा जा रहा है कि उन्हें टिकट मिलना भी तय है, वो लगातार घूम रहे हैं क्षेत्र में जनता के लिए। लेकिन हमारे साथ जो हैं वो बता दें कि 2014 में चुनाव लड़े थे। जब उपचुनाव हुआ था उस समय तमन्ना जी, जिनकी एक चर्चा है कि वो क्षेत्र में इनका अपना प्रभाव है और इनका अपना वोट बैंक है, और इससे पहले भी चुनाव में सीपीआई का ज़्यादा महत्व भी रहा है। आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। अच्छा तमन्ना जी, ये बताइए कि भौगोलिक स्थिति और वोटर के दृष्टिकोण से जाले का क्या है? भौगोलिक स्थिति, वोटर की स्थिति से वहाँ अल्पसंख्यक बहुल जो है सो विधानसभा क्षेत्र है, और अधिकांश समय जो है सो वहाँ अल्पसंख्यक जो है सो विधायक बन के हैं। इससे पूर्व जो है सो हमारे पिताजी 2 बार जो है सो वहाँ बिहार विधानसभा के सदस्य रहे। 1980 में अकेले चुनाव लड़के कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट विधायक बने। 95 में लालू जी के साथ अलायंस करके लड़े। उससे पूर्व भी वहाँ 2 बार खादिम हुसैन साहब वकील जो थे, उन्होंने जो है सो विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया सीपीआई के टिकट पर। तो भौगोलिक दृष्टिकोण से वो कम्युनिस्टों का एक गट्स माना जाता है, और आज भी जो पुराने लोग हैं वो अपने आप को कम्युनिस्ट मान रहे हैं। कम्युनिस्ट का वहाँ अच्छा प्रभाव है और अकेले हम चुनाव लड़े थे 2014 में, तो सीपीआई के उम्मीदवार के हैसियत से अकेले चुनाव लड़ते हुए हमने 20,000 से अधिक वोट जो है सो लाने का काम किया था उपचुनाव में जो है 2014 में। अच्छा, एक चीज़, ये सीपीआई की सीट रही परंपरागत, धीरे धीरे खिसकते हुए राजद कांग्रेस कैसे शिफ्ट हो गया? ये आप लोगों ने उसमें विरोध क्यों नहीं किया? उसमें हुआ ये कि इससे पूर्व जो चुनाव हुआ उस चुनाव में जो वहाँ अलायंस का बात हुआ, तो उस अलायंस में जो है सो जो हमारे राज्य के नेतृत्व के लोग हैं, उन लोगों ने देखा कि भाई अभी हम लोग की स्थिति जो लेफ्ट की है थोड़ा कमज़ोर नज़र आ रही है, फिर हमको अपने स्थान पर जाना है, और विधानसभा में सदस्य की संख्या नहीं के बराबर थी। तो इन्होंने जो है सो इस आधार पर 6 सीट पर अलायंस सीपीआई ने किया और उस 6 सीट पर चुनाव लड़ा, जिसके कारण जो है सो जाले छोड़ना पड़ा। लेकिन इस बार सीपीआई जो है सो जाले से अपना दावा ठोकी है, इस पर ठोक चुकी है जाले से सीपीआई ने दावा। अच्छा, एक चीज़ समझ में है कि कांग्रेस अलग करिए कि हमें मिलेगा, वो करिए कि अल्पसंख्यक वोट हमारे साथ हैं। ऋषि मिश्रा करें कि हमारे साथ अल्पसंख्यक तो रहेंगे ही और हमारे साथ ब्राह्मण वोट भी है, जो कि जीवेश मिश्रा पर भारी पड़ सकता है। इस बीच में सीपीआई कहाँ, आप कहाँ सीट को देखते हैं? हम लगातार हमारे पिताजी के द्वारा जो वहाँ पर एक बनावट बना के दिया गया था, वो लगातार जो है सो संघर्ष आंदोलन जो है सो 50 साल से करते आए, और 3-4 बार जो है सो चुनाव हारे भी, 2 बार जो है सो विधायक बने भी। तो जिसके कारण उनका जो बनाया हुआ क्षेत्र है वो आज भी हम लोग को खोज रहा है। उसमें हर जाति के लोग हैं, हर तबका के लोग हैं। उसमें हम लोगों का कोई जाति गठबंधन नहीं है, कोई ऐसा जाति नहीं है जिसमें मेरा जो है सो वहाँ पकड़ नहीं है, मेरे वर्कर नहीं है या मेरा वोट नहीं है। इसीलिए हम कम्युनिस्टों का जो वहाँ ये है, इस आधार पर बनता है कि हमारा हर जाति, हर संघ माने गाँव में हर जगह हमारा यूनिट है। इस आधार पर हम सबसे मजबूत अपने आप को मानते हैं वहाँ पर। अच्छा, अब लगता है कि जाले में जो समीकरण बन रहा है, जिसमें जो जीवेश मिश्रा हैं वो पूरा एक कर दिए कि जाले से
गाली दी गई है प्रधानमंत्री की, तो उसको मुद्दा बना रहे हैं यहाँ पर कि जाले में से ही कोई ऐसा था। तो जिसने इस तरह का कार्य किया, क्या लगता है कि कांग्रेस से नाराज़ है कुछ लोग इसमें? देखिए, ये बहुत ही गलत चीज़ है कि गाली और संवैधानिक शब्द का प्रयोग करना। ये तो जिसने भी क्या गलत किया उसका लोग निंदा करते हैं और कोई जवाब दे लोग ऐसा नहीं किए हैं। वो मुंह में किसी ने इस ढंग का बात कह दिया, वो भी निंदनीय है। हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री हैं और उनकी माता को अगर किसी ने गलत शब्द किया तो हम उसका निंदा करते हैं और इसका जो गलत है उसको लोग गलत कहेगा ही। किसी के साथ भी कोई राजनीति करने वाला लोग कोई ऐसा शब्द का प्रयोग कर नहीं सकता जिसको थोड़ा भी राजनीति का बुद्धि होगा तो। अच्छा, मुख्यमंत्री ने 125 यूनिट बिजली फ्री और 1100 रुपया पेंशन दिया, फिर 10,000 महिलाओं को दे रहा व्यवसाय के लिए 6 माह तक। क्या लगता है इसका प्रभाव पड़ेगा चुनाव में? वो तो प्रयास कर रहे हैं कि हम कुछ नया घोषणा करते जाएं। जो इंडिया अलायंस का जो मैनिफेस्टो है उसमें जो चीज़ है उसमें कटौती करके कुछ ना कुछ चाहते हैं कि हम कर दें। और हमारे मुख्यमंत्री जी को भी लग रहा है कि शायद इसके बाद हमको मौका मिलेगा घोषणा करने का कि नहीं, इसलिए जो भी हो रहा है वो घोषणा कर रहे हैं। लेकिन इससे लोग संतुष्ट नहीं है, जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। तो जाले में सर्वे अगर करें, पूरा विश्लेषण आप करें, आपकी नज़र में जाले कितना विकसित हुआ है? जीवेश मिश्रा करें कि सड़क पूरे बन गए हैं, बड़े बड़े सड़क, बड़ा अस्पताल बन गया है, तो क्या लगता है कि विकास हुआ है उनके? देखिए, विकास तो हुआ है लेकिन सभी जगह नहीं हो पाया है। आज भी बहुत सा जगह इससे वंचित है। उदाहरण स्वरूप हमारा ही पंचायत है और हमारे पंचायत को 2 जिला को 2 प्रखंड को जोड़ता है, लेकिन 2 किलोमीटर में आज भी पानी जो है सो आरओ का सड़क। हमारे पिताजी 1980 में विधायक हुए थे तो पहला उसको जो सो कालीकरण का काम कराए थे। आज भी वहाँ ठोना भर जो सो गड्ढा है। हम लोग आंदोलन संघर्ष कहते हुए उनको बोले, कितना बार फोटो दे, सब कुछ किए। तो विकसित हुआ है लेकिन जहाँ तक होना चाहिए, जिस गली कुची में होना चाहिए, हर जगह उसका जो सो प्रभाव पड़ना चाहिए, इसका अभाव रहा है। एक हम सिंहवाड़ा भी गए, जाले भी गए, लोगों का कहना है कि सिंहवाड़ा कम विकास हुआ है और जाले में अधिक विकास हुआ है। ये कहा गया कि जीवेश मिश्रा ने सिंहवाड़ा को कम किया, जाले को अधिक किया, ऐसा आपके नज़र में आया क्या? हम तो सिंहवाड़ा की बात कर रहे हैं। सिंहवाड़ा में जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाया, जाले में अधिक हुआ। जाले के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि क्या किए, हम सिंहवाड़ा का अधिक तक जानकारी जो। अंतिम सवाल, इस बार आप दावा ठोके हैं, इस बार जाले विधानसभा से CPI या आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, CPI ने दावा ठोका है, अब किसको उम्मीदवार बनाएंगे, कौन चुनाव लड़ेगा, ये CPI पार्टी तय करेगी। दावा जी, पार्टी ने दावा ठोका है वहाँ। तो हम बता दें, देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले ही विधानसभा के क्षेत्र में जो ज़्यादा एक्टिव हैं, जो ज़्यादा जनता के बीच लोकप्रिय हैं, वो निश्चित रूप पे दावा ठोकेगी। लेकिन जाले विधानसभा शुरू से ही CPI का रहा है और CPI के वहाँ ज़्यादा कार्यकर्ता नेता मौजूद हैं। जनता भी, हर जाति धर्म के लोग CPI से जुड़े रहे। इस परिस्थिति में ये अचानक ट्रांसफ़र हो गया कांग्रेस में, फिर राजद में, जिससे CPI को भारी नुकसान हुआ है। इस नुकसान को पाटने के लिए इस बार पूरे दमखम के साथ जाले विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अपना दावा प्रस्तुत कर दिया है। आने वाले समय में देखना है कि CPI का दावा तेजस्वी यादव या फिर जो महागठबंधन के नेता उसके बीच में कितना अप्रूव हो पाता है। हम आपको हर राजनीतिक अपडेट दिखाते रहेंगे। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। GTP सिटी केवल 10 पर लाखों लोग देख रहे हैं। धन्यवाद।